बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ग़ज़वा हुनैन, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसका जो है वो अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि ग़ज़वा हुनैन कैसे हुआ, मतलब क्या वाक़यात थे, इसके पीछे कौन से असबाब थे, और आज हम जो है उसके पूरे हालात व वाक़यात पढ़ेंगे जंग के बारे में। ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि बनु हवाज़न जो था वो मक्के से तकरीबन 50 मील के फ़ासले पर था। ये कबीला था एक, और इस कबीले के जो लोग थे वो बहुत बहादुर और दलेर थे, और इस कबीले में ज़्यादातर नौजवान लोग शामिल थे और दौलत की बहुत ज़्यादा फरावानी थी। और इन बातों ने, इसके अलावा जंगी जो है महारत इनको हासिल थी, तीरंदाजी में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से इस कबीले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बड़ा समझने लग गए थे, मगरूर हो गए थे। और वो अब जो है मक्के में कुफ़ार की शिकस्त के बाद अब वो अरब पर जो है अरब का सरदार बनने के जो है वो ख्वाब देख रहे थे। मतलब उनका ये ख्वाब था कि अब ये जो है कुफ़ार ने तो घुटने टेक दिए मुसलमानों के सामने, अब उनकी जगह हम सरदार बनेंगे। और यही सोच लेकर जो है फिर बनु हवाज़न का जो सरदार था उसने जो है वो लोगों को जोश दिलाया और जंग के लिए तैयार किया। और इस तरह जो है इसके अलावा एक और कबीला था वहाँ बनु सुक़ैफ़, उसको भी अपने साथ मिला लिया और खूब तकरीरें की और पूरा उसने एक लश्कर तैयार कर लिया जंग के लिए। और जंग में शामिल होने के लिए उसने अपने साथ बच्चों को भी और जो है औरतों को भी, बूढ़ों को, जानवरों को, सबको साथ ले लिया, मवेशी वगैरह को। फिर उसके बाद जो है ताकि जो है लोग उनकी हिफाजत और उनके जोश व जज्बे से जो है वो मुसलसल जो है वो जंग के लिए आमादा रहें, जोश व जज्बा रहे उनके अंदर। ठीक है। एक और शख्स था उसी कबीले का, बनु हवाज़न का, जो बूढ़ा था और काफ़ी तजुर्बेकार था। तो बनु हवाज़न का जो नौजवान सरदार था वो इतना तजुर्बेकार नहीं था, तो उसने उसका नाम जो था हमने आपको बताया था मालिक बिन औफ़। उसने जो है वो एक बूढ़े सरदार से राब्ता किया और मशवरा किया जंग के बारे में। तो उसका नाम था दुरैद बिन सम्मा। उसने कहा कि और वो सब कबीले जो है वो पूरे के पूरे तमाम लोग जो है वादी हुनैन के दर्रा ओतास में जमा हुए थे। उस शख्स ने कहा कि लड़ने के लिए दर्रा ओतास बेहतरीन जगह है, लेकिन जंग में औरतों और बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। अक्सर जो कौमें जंगें हार जाती हैं वो इसी वजह से हारती हैं कि उनके साथ बच्चे और बूढ़े शामिल होते थे, औरतें शामिल होती थीं। लेकिन जो है उस नौजवान सरदार ने, मालिक बिन औफ़ ने, उसकी बात नहीं मानी और अपने लोगों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अब वो लश्कर बिल्कुल तैयार है। आगे हम पढ़ेंगे कि अब मुसलमानों को इसकी ख़बर होती है तो वो क्या करते हैं इस सिलसिले में। ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मुसलमानों की मक्के से रवानगी। ठीक है। यानी मुसलमानों को मुसलसल ये ख़बर हो रही है कि बनु हवाज़न जो है वो जंग की तैयारियां कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं क्या हुआ। मक्के में बनु हवाज़न की जंगी तैयारियों की इत्तलात मुसलसल पहुंच रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु हवाज़न को मक्के की तरफ पेश कदमी से हर सूरत में रोका जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर वो इस साइड पर इस तरफ आ गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, मक्के पर हमला हो जाता। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये कहा कि बनु हवाज़न को मक्के की तरफ बढ़ने से रोका जाए। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट, मक्के में बनु हवाज़न की
जंगी तैयारियों की खबर मुसलसल पहुंच रही थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हदर्द असलमी को बनु हवाज़न की जासूसी के लिए रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हदर्द असलमी को बनु हवाज़न की जासूसी के लिए भेजा। ठीक है। उनके ज़रिए बनु हवाज़न के ख़तरनाक मंसूबे का इल्म हुआ। यानी कि हज़रत अब्दुल्ला ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किस तरह से वो लोग बिल्कुल तैयार हैं मक्के पर हमला करने के लिए और मुसलमानों से जंग के लिए। ठीक है। इनके ज़रिए बनु हवाज़न के ख़तरनाक इरादों का इल्म हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुहाजिरीन और अंसार जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का गए थे और मक्का फ़तह किया था, वो 10,000 सहाबा और 2,000 नए मक्की मुसलमानों के साथ, मक्के में जो लोग मुसलमान हुए थे तकरीबन उनकी तादाद 2,000 थी, तो टोटल मुसलमानों की तादाद हो गई 12,000। ठीक है। उनके साथ 6 शवाल 8 हिजरी को बनु हवाज़न के मुकाबले के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उताब बिन उसैद को मक्के का गवर्नर बनाया। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 शवाल 8 हिजरी को तकरीबन 12,000 के लश्कर के साथ मक्का से रवाना हुए और हज़रत उताब बिन उसैद को मक्के का गवर्नर बनाया। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज में छोटे बड़े झंडे तकसीम किए। फ़ौज में छोटे बड़े झंडे तकसीम किए। अब ये झंडे किस तरह से थे आपको डिटेल बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन का जो छोटा झंडा था हज़रत अली, मुहाजिरीन में जो छोटा झंडा था हज़रत अली को, और बड़ा झंडा हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को दिया। ठीक है। और अंसार में से कबीला औस का झंडा हज़रत उसैद बिन हज़ैर को और कबीला खज़रज का छोटा झंडा हज़रत साद बिन उबादा और हज़रत हब्बाब बिन मंज़र को दिया। जंग में दीगर शरीक कबाइल ने अपने अपने कबीलों के मखसूस झंडे उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आगे चलने वाले दस्ते का कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाया। यानी दस्तों की सूरत में सब चल रहे थे। खज़रज का कबीला अलग था और औस का जो कबीला था वो अलग चल रहा था।
ये सब अंसार थे, आपको मालूम है मदीने के कबीले हैं। इसके अलावा जो मुहाजिरीन थे उनका जो दस्ता था वो अलग से चल रहा था और उनका झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के अलग अलग झंडे बनाए। और इसके अलावा जो है इन सब के अलावा एक जो दस्ता था वो सबसे आगे चल रहा था, उसका कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाया गया। ठीक है, ये सब सहाबा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मुहाजिरीन का छोटा झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बड़ा झंडा हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। ठीक है, कबीला औस का झंडा कबीला औस का झंडा हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और कबीला खज़रज का झंडा हज़रत साद बिन उबादा और हज़रत खब्बाब बिन मंज़र को दिया। ठीक है, जबकि सबसे आगे चलने वाले दस्ते के कमांडर कौन थे, किसको बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हज़रत खालिद बिन वलीद थे। ठीक है बच्चों, तो इस शान से जो है मुसलमानों का लश्कर मक्के से निकलता है 6 शवाल सन 8 हिजरी को, और जो है ये फिर वहाँ पहुँचता है वादी हुनैन में। अब अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है वादी हुनैन। ठीक है, यानी वादी हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर पहुँचता है, तो वहाँ क्या वाक़यात पेश आते हैं। ठीक है, उस वक्त जब मुसलमान वादी हुनैन में पहुंचता है मुसलमानों का लश्कर, मुसलमान लश्कर की सज धज की तैयारी और कसरत को देखकर बाज़ मुजाहिदों ने फ़ख्र से कहा, यानी थोड़ा सा फ़ख्र व गुरूर आ गया दिल में कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और हमारे पास असलहा भी है, हर लिहाज से हम जो है बिल्कुल ऐसा लश्कर है कि जो किसी तरह भी शिकस्त से दो चार नहीं हो सकता और अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन आपको मालूम है कि जो जंग होती है, जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, तो अगर वो अल्लाह के लिए निकलता है तो अल्लाह की मदद के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। अल्लाह उसकी मदद करता है, चाहे उसके पास जंगी साजो सामान ना हो,
जो है लश्कर में लोगों की तादाद भी कम हो, लेकिन अल्लाह जो है बंदों की नीयत देखता है कि ये जो बंदे हैं बेशक तादाद में कम है, ये मेरे लिए, मेरे नाम को बुलंद करने के लिए घर से निकले हैं और मैदान जंग में आए हैं। तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों की गैबी मदद फरमाता है। ग़ज़वा बदर में आपने देखा कि जब ये मुसलमान 313 थे सिर्फ, और उसके सामने हज़ारों का लश्कर मौजूद था, लेकिन मुसलमानों का जज्बा जिहाद, जज्बा शहादत, उसको देखकर अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद फरमाई कि मुसलमान का एक एक सिपाही जो था कुफ़ार के 10 अफराद पर भारी था। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के लश्कर भेज दिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा देखें, आप थोड़ा सा फ़ख्र आया मुजाहिदों में, और उन्होंने फ़ख्र से क्या कहा, आज हम पर कौन गालिब आ सकता है। यानी उन्हें अपनी तादाद पर और अपनी जंगी तैयारी, जंगी साजो सामान पर फ़ख्र हुआ, और उन्होंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, अब हम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। तो ये बात ना अल्लाह ताला को पसंद आई और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, समझ आ गई। मुसलमान लश्कर की सज धज देखकर चंद मुजाहिद गुरूर में आ गए और कहने लगे कि आज हमें कौन शिकस्त दे सकता है। ठीक है बच्चों, और आपको मालूम है कि अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर हरगिज़ हरगिज़ पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तो आजिज़ी और इंकिसारी पसंद है। जो अल्लाह ताला के सामने अपने आप को इंतहाई छोटा और आजिज़ समझे और ज़ाहिर भी करे अपने अमल से, अल्लाह ताला को अपने वही बंदे पसंद हैं। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद फरमाता है। ठीक है, तो ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। अब आगे क्या हुआ, इसका क्या नुकसान हुआ, आप देखें। मुसलमान लश्कर ने पेशकदमी की और वादी हुनैन पहुंच गया। रात उन्होंने आराम से गुजारी और वो दुश्मन की तरफ से मुतमईन हो गए। वो तो उन्हें तो अपनी तैयारी पर बड़ा फ़ख्र था, गुरूर हो गया उनको, तो उन्होंने सोचा अब दुश्मन को हम आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात जहन में रखिए कि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से आप अपनी तैयारी के साथ मैदान जंग में उतरते हैं, दुश्मन भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही मुकाबले में आता है। ठीक है, लेकिन मुसलमानों को जो फ़तह हासिल होती है, कामयाबी हासिल होती है, वो अल्लाह ताला की मदद से हासिल होती है। मुसलमान का अगर ये ईमान होगा तो इंशाल्लाह कभी किसी मैदान में जो है वो शिकस्त का सामना नहीं करेगा। अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा ही जो है मुसलमानों को जंग में कामयाबी दिलाता है। तो जो है बहरहाल मुसलमान लश्कर तो हुनैन पहुंच गया, उन्होंने बड़े मज़े से आराम से रात गुजारी और दुश्मन की तरफ से मुतमईन हो गए। लेकिन दुश्मन ने रातों रात आसपास के पहाड़ों पर मोर्चे संभाल लिए। मोर्चे का मतलब जगह, मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने वो बना ली जगह, और दुश्मन वहाँ छुप गए कि मुसलमान लश्कर तो जो है वो सुबह मुकाबले के लिए आएगा। तो उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना, और इस मौके को गनीमत जानकर उन्होंने रातों रात जो है अपनी पोजीशन संभाल ली। ठीक है, मोर्चे संभाल लिए और वादी के मुख्तलिफ़ रास्तों पर अपने तीर अंदाज जंगजुओं को छुपा दिया।
वादी हुनैन में पहले से जो लश्कर मौजूद था, उसके बाद मुसलमान लश्कर आगे जाता तो उसके ऊपर जितने भी रास्ते थे उन तमाम रास्तों पर उन्होंने अपने तीर अंदाज़ों को, जो कि इंतहाई माहिर लोग थे, उनको जो है वो रास्ते पर मुतय्यन कर दिया और वहाँ छुप के बैठ गए वो। और उनको हुक्म था कि मुसलमान लश्कर को हर तरफ से घेर कर तीर अंदाज़ी करके ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। सुबह के वक्त जब मुसलमान लश्कर ने इधर उधर दुश्मन की तलाश में हरकत की, अब मुसलमान लश्कर जब सुबह उठता है और अब वो जंग की तैयारी के साथ जब निकलता है कि अब जो है अपने दुश्मनों को तलाश किया जाए, तो दुश्मन के जैसे ही वो निकले, वादी से बाहर निकले, तो दुश्मन के छुपे हुए लोगों ने तेज़ी से इन पर हमला कर दिया। और यह हमला इतना शदीद, अचानक और शदीद था, क्योंकि चारों तरफ से तीर आ रहे थे और अचानक वो इसके लिए ज़हन तो भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि मुसलमान सामने जो दुश्मन लश्कर है वो इस तरह से पहले से अपने पोजीशन संभाल कर मौजूद होगा। तो वो इतना अचानक और शदीद हमला था कि मुसलमानों के कदम उखड़ गए और उनमें अफरा तफरी फैल गई। और जब किसी लश्कर में अफरा तफरी फैल जाती है तो उनकी शिकस्त के लिए काफ़ी होती है और इनकी हालत इंतहाई नाजुक हो गई। ठीक है, समझ आ गया आपको? उनका ये गुरूर ना अल्लाह को पसंद आया और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है। मुसलमान लश्कर ने वादी हुनैन में रात गुजारी। ठीक है। और दुश्मन की तरफ से बेफिक्र हो गए, लेकिन दुश्मन ने रातों रात अपने तीर अंदाज़ों को वादी के रास्तों पर छुपा दिया। ठीक है। सुबह जब मुसलमान लश्कर बाहर निकला तो दुश्मन ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। इस अचानक और शदीद हमले से मुसलमानों के कदम लड़खड़ा गए। ठीक है। और उनमें अफरा तफरी फैल गई। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए जल्दी से और अपना क्लास वर्क और होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है। क्लास वर्क
2 खाली जगह पुर करें। दो MCQs हल करें और 2 जुमले दुरुस्त करें। ठीक है, वीडियो को रोकें और वीडियो को रोककर अपना क्लास वर्क कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आ जाइए होमवर्क की तरफ। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हवाज़न के मुकाबले के लिए मुसलमान लश्कर को किस तरह तरतीब दिया। ठीक है, आप सल्लम ने मुसलमान लश्कर को बनु हवाज़न के मुकाबले के लिए किस तरह तरतीब दिया, पूरी तरतीब आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों ने जब अपनी कसरत को देखकर फ़ख्र किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या सज़ा दी। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।